तो एक टीम चैंपियन बनती है, करोड़ों फैंस उसकी जीत पर खुशी से भर उठते हैं। टीम की जीत पर विक्ट्री परेड निकाली जाती है, स्टेडियम में जश्न का प्लान बनता है और जश्न में शामिल होने वाले लाखों लोग जुटते हैं। फिर हादसा हो जाता है, 11 की मौत इसमें हो जाती है। कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हादसे की जिम्मेदारी पर अब मिट्टी डाली जा रही है। आंसू बह रहे हैं परिजनों के जिन्होंने अपनों को खोया, और आंसू बह रहे उन नेताओं के जिनसे जवाब देते भी नहीं बन रहा है। तो बेंगलुरु में जान गंवाने वालों में 13 साल से 33 साल के नौजवान शामिल हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अब प्राकृतिक मौत का मुकदमा दर्ज किया है। मृतकों के घर वालों को सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। आयोजककर्ताओं ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिया है। लेकिन बाकी अब जनता की मौत पर नेताओं की सियासत चल रही है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि बेंगलुरु में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब तक आम आदमी की मौत पर नेताओं की सियासत चमकती रहेगी। बेंगलुरु में क्या हुआ? भगदड़। बेंगलुरु में भगदड़ मची थी। भगदड़ में कोई दब चुका था, किसी की सांसें थम चुकी थी, किसी की जान बचाने की कोशिश चल रही थी। लोग किसी को लेकर अस्पताल भाग रहे थे, लेकिन यहां सब पब्लिक ही पब्लिक थी। यहां कोई हाकिम नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई इंतजाम नहीं था। सैकड़ों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बंद गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ छतों पर चढ़े थे, कुछ दीवारें फांद रहे थे, कुछ पेड़ों पर लटके थे, कुछ बैरिकेड लांघ रहे थे। अंदर स्टेडियम खचाखच भर गया था, बाहर भीड़ उससे भी ज्यादा खचाखच थी। ये सूरत हाल स्टेडियम के सामने ही नहीं, कब्बन रोड, राजभवन रोड, महात्मा गांधी रोड, 83rd स्ट्रीट सब जाम था। जो भगदड़ में दब रहे थे उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस आ गई तो अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी। भीड़ में बच्चे दबते गए, बेटियां कुचलती गईं, नौजवान पिसते गए और शाम तक पता चला कि 13 साल की देवांशी, 17 साल का शिवलिंगा, 19 साल की सहाना, 19 साल के चिन्मय शेट्टी, 19 साल की चिन्मयी, 20 साल का भौमिक, 20 साल की देवी, 20 साल का श्रवण, 32 साल के पूर्णचंद, 33 साल के मनोज की मौत हो चुकी थी। करीब 4 दर्जन लोग जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती थे। और बेंगलुरु में क्या हुआ? जश्न। बेंगलुरु में भगदड़ के संग संग जश्न भी हुआ और बाकायदा हुआ। विधानसभा के बाहर खुले आसमान तले शानदार मंच बना था। मंच पर सजे धजे खिलाड़ी बैठे थे, उनका स्वागत सम्मान हो रहा था। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, कई मंत्री मौजूद थे, मंत्री के बेटे तक मौजूद थे। सब खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। नेता खिलाड़ियों से, खिलाड़ियों नेताओं से मिलकर अभिभूत हुए जा रहे थे। वही जनता जो स्टेडियम के बाहर दबती, कुचलती, घिसकती, गिरती, मरती दिख रही थी, उसी जनता का एक हिस्सा यहां खुशी के मारे हिलोरे ले रहा था। ठहरिए ठहरिए, इतना ही नहीं हुआ था, अभी तो जश्न बाकी था। सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटी, इनके लिए तो जश्न का इंतजाम सरकारी तौर पर किया गया था, लेकिन पब्लिक का बाकी था। लिहाजा फिर खिलाड़ी उस स्टेडियम में भी पहुंचे, जहां 11 मौतें, 47 जख्मियों की परवाह किए बगैर बेंगलुरु की उत्सव धर्मी जनता स्टेडियम में डटी हुई थी। भगदड़ के बाद स्टेडियम के बाहर टूटी बैरिकेड, बिखरे जूते चप्पल, कुछ जख्मी लोग, कुछ पुलिस वाले बचे हुए थे और अंदर जीत का शानदार जश्न मन रहा था। बस
जीत के जश्न में भगदड़ और मौत के अलावा बेंगलुरु में और कुछ खास नहीं हुआ था। नागार्जुन के साथ सगैराज, बेंगलुरु आज तक। तो आपने देखा कि बेंगलुरु में 4 जून को दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच क्या क्या हुआ और उसका क्या नतीजा पब्लिक को भुगतना पड़ा। ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों भगदड़ मची और क्यों निर्दोष लोग वहां मारे गए। बेंगलुरु में क्यों 11 लोगों की जान गई, इस सवाल की पड़ताल शुरू करें तो पता चलता है कि आईपीएल में जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट करके घोषणा कर दी थी कि अब जश्न होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पोस्ट किया कि शाम 5 बजे विक्ट्री परेड होगी। पहले विधानसभा में जश्न होगा, फिर चेन्ना स्वामी स्टेडियम तक परेड होगी। मुफ्त में पास फला जगह से मिलेगा। एक बार नहीं, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, दोपहर 3:15 बजे आरसीबी लगातार विक्ट्री परेड का ऐलान सोशल मीडिया पर करती रही। न तो उसका कोई खंडन हुआ, न कोई रोक टोक हुई। पब्लिक जमा होती गई। उधर पुलिस वालों को पता चला तो उनके हाथ पांव फूल गए। 4 घंटे में विक्ट्री परेड का इंतजाम मुश्किल था। पुलिस ने इजाजत नहीं दी, लेकिन सरकार चाहती थी कि जश्न पूरा हो, सो पुलिस जुट गई। चूंकि सरकारी कार्यक्रम था तो तवज्जो पहले उसे मिली। पूरा सरकारी अमला विधानसभा के बंदोबस्त में जुट गया। विधानसभा भवन के बाहर शानदार मंच बना लिया गया। खेल खिलवाड़ और पैसों की बहार वाले एक पूरी तरह कारोबारी उत्सव में जश्न में चांदी काटने सियासत दौड़ पड़ी थी। विधानसभा में सरकार फोटो खिंचाने, जश्न के बहाने अपने वोट तलाशने और लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के बीच हम जश्न बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। सरकार अपने मंसूबे में पूरी तरह कामयाब भी हुई। क्योंकि कार्यक्रम सरकारी हो गया था तो मंच पर सरकार मौजूद थी, मंत्री मौजूद थे, उनके बेटे भी मौजूद थे। पूरा जश्न मन रहा था। अब चूंकि सरकार विधानसभा में थी तो पुलिस को जाहिर तौर पर वहीं मौजूद होना था। इतने वीआईपी थे, उनकी हिफाजत का सवाल था। लिहाजा पुलिस इधर विधानसभा का बंदोबस्त संभालती रही, उधर स्टेडियम के बाहर 4-5 दर्जन पुलिस वाले लाखों की भीड़ संभाल नहीं पाए। So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. Let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. सीएम कहते हैं कि हमने कार्यक्रम नहीं किया था, कार्यक्रम क्रिकेट संघ का था, लेकिन सरकार की मंजूरी से हो रहा था। तो फिर बिना सरकार की मंजूरी के विक्ट्री परेड का ऐलान कैसे हुआ? और अगर हुआ तो उसे सरकार या पुलिस ने खारिज क्यों नहीं किया? अगर खारिज नहीं किया तो पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था? पुलिस ने 2 लाख लोगों को स्टेडियम तक पहुंचने कैसे दिया? जिम्मेदार सरकार सवालों के जवाब नहीं दे रही है। यही वजह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सियासत चमकाने के चक्कर में सरकार ने आनन फानन में आयोजन किया और लोगों की जान ले ली। लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है। We feel next year we should do the celebration. Celebrations happened. Yes, allegations are very valid. Maybe the preparation is not there. This is where would be a valid. And these people do the ceremony on the dead body.
They don't have any humanity. So it is totally inhuman attitude of this government and very arrogant. This government is. बड़े सवाल और भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार को पता चल चुका था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोगों की जान चली गई है, तब विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक ये जश्न के नाम पर मौत का तमाशा कैसे होता रहा? ये पश्चाताप के आंसू हैं या 11 बेगुनाहों के बेमौत मारे जाने की जिम्मेदारी से निकलने का आंसू है? कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या कर्नाटक सरकार, जिसने आनन फानन में जश्न का आयोजन कराया? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट, जिसने बिना मंजूरी विक्ट्री परेड का ऐलान किया? क्या बेंगलुरु पुलिस, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बार बार विक्ट्री डे परेड की पोस्ट डालने के बावजूद कान में तेल डालकर सोती रही? क्या बेंगलुरु के पुलिस अधिकारी, जिन्होंने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए? क्या बेंगलुरु पुलिस के वो जवान जो मौके पर तैनात थे लेकिन कारगर नहीं? इतिहास तो यही बताता है कि इन सवालों का जवाब या तो मिलेगा नहीं, या मिलेगा भी तो जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद देश एक बार फिर भगदड़ देखेगा, फिर आम आदमी बेमौत मरेंगे, फिर जांच होगी और फिर सियासत। नागार्जुन के साथ सगय राज, बेंगलुरु, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से जब हादसा हुआ तो वहां पुलिस की बेहद कम तैनाती थी, लेकिन आज कर्नाटक के गृह मंत्री मुआयना करने स्टेडियम पहुंचे तो भारी पुलिस दस्ता उनके साथ मौजूद था। एक रिपोर्ट देखिए। अभी हम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर है। अभी होम मिनिस्टर गृह मंत्री परमेश्वर चिन्नास्वामी स्टेडियम पे विजिट किया था। उन लोगों ने पूरा गेट्स जहां पे है वहां पूरा चेक किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सवाल पूछा था, कौन जिम्मेदारी है, क्यों पुलिस पर्सनल यहां पे नहीं है, क्यों आप लोगों ने इतना लीनियंस दिया था? मगर इसके जवाब, इस क्वेश्चन के लिए जवाब नहीं दिया था। उन्होंने हमारा क्वेश्चन को इवेट करके निकल गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा पुलिस है, कितना ज्यादा पुलिस पर्सनल्स है, और वहां पे देखिए कितना सीनियर ऑफिसर्स है। पूरा आईपीएस रैंक, एसीपी रैंक सीनियर ऑफिस उस तरफ है और इस तरफ पूरा पुलिस पर्सनल्स है। ये सब लोग आज यहाँ पे मौजूद है क्योंकि होम मिनिस्टर स्टेडियम को विजिट कर रहे हैं और पूरा गेट्स को चेक कर रहे हैं। क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसके बारे में देखने आए हैं। टोटली ये फोटो ऑफ है। यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे देखने के लिए क्या हुआ, क्या नहीं होता, क्या लैप्सेस था, इसके लिए इतना ज्यादा पुलिस है। मगर कल जब गृह मंत्री के अनुसार 8 लाख लोग से भी ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि 8,70,000 टिकट्स मेट्रो ने भेजा था विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए। उसके अनुसार एटलीस्ट 8 लाख लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, मगर इतना पुलिस नहीं था क्योंकि पूरे सीनियर ऑफिसर्स वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भेज दिए थे, क्योंकि विधानसौधा पे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, क्रिकेटर्स है और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के लिए भेज दिया है। मगर इधर 8 लाख फैंस जब चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे हैं, यहाँ पे आप गिन सकते हैं कितना पुलिस थे। आपको पता चल जाता है क्योंकि पूरे लोग खाकी पहने थे, मगर जब फैंस आए थे इतना खाकी कल दिखाई नहीं दिया था। मगर आज देखिए होम मिनिस्टर आए हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए, पूरे देखने के लिए इतना पुलिस आए थे। शायद इतने में इतना कल पूरे गेट में होते तो इतना ज्यादा ट्रेजेडी नहीं हो सकता था, शायद कंट्रोल कर सकते थे। और वहीं बेंगलुरु में ऐसा क्या कुछ हुआ, क्यों भगदड़ वाली जगह कोई पुलिस वाला बमुश्किल नजर आ रहा था, क्यों एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पा रही थी, कैसे बेहिसाब लोग स्टेडियम के गेट तक पहुंच गए थे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले उन माता पिता की बातें सुन लीजिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों को खोने के बाद चीत्कार और मातम एक दो नहीं, कम से कम 11 घरों में पसर गया है। किसी की 13 साल की बेटी नहीं रही तो किसी का 17 साल का बेटा, किसी को अपने इकलौते बेटे के बिना अब एक पल भी जीना मुश्किल सा लग रहा है। किसी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई है।
ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇವತ್ತೇ ಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್, ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 22 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಇವಾಗನೇ ನನಗೊಂಚೂರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ನಿಮಗೆ. पिता के दर्द को समझना आसान नहीं है, नेताओं के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि सियासत की नज़र में आम पब्लिक सिर्फ वोट बैंक है, उससे ज़्यादा आम जनता की कोई वक़्त नहीं है। कुछ ऐसा है, दिव्यांशी की मां बता रही हैं, जब भगदड़ मची तो 2 लाख लोगों को संभालने के लिए 50 से पुलिस वाले भी वहां पर नहीं दिख रहे थे, वो भी चुपचाप खड़े थे. Can't blame anybody. If at all I have to blame the security people. I have to blame the traffic police who were right there. ಕ್ರೌಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ತಾನೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್? ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ 100 ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 40 to 50 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವೇರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. ನೋ.